उस मशहूर डॉक्टर का आखिरी शिष्य कौन था? क्या डॉक्टर शास्त्री करण गुलेरिया की जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे? कौन सी टैबलेट थी कल्याण के हाथों में जिसकी वजह से करण गुलेरिया को होश आया? आप बस बताइए कि वो कौन है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उन्हें खुद जाकर यहाँ ले आऊंगा। उनका नाम है डॉक्टर वांगापट्टू। आकाश गुलेरिया ने अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अपना फोन निकाला। गुलेरिया परिवार भी बड़ी उम्मीद से आकाश की ओर देखने लगा था। कल्याण शास्त्री ने आकाश गुलेरिया को रोकते हुए कहा, देखो आकाश, डॉक्टर वांगापट्टू अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली अब उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है। सालों से वो खुद ठीक से चल फिर नहीं पाते। मगर आकाश, मैंने ये सुना है कि डॉक्टर वांगापट्टू ने अभी कुछ साल पहले अपने एक स्टूडेंट को अपनी सारी विद्या सिखाई थी, मगर ये कोई नहीं जानता कि उनका वो शिष्य कौन है। आप चाचा को बस होश में ला दीजिए, मैं डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। कल्याण शास्त्री करण गुलेरिया के बेड के पास अपना आसन जमा कर बैठ गए। अपने शस्त्रों की और अपनी विद्या की पूजा करने के बाद उन्होंने कुछ लंबी लंबी सुइयां करण गुलेरिया के शरीर में अलग अलग जगह पर चुभाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद करण गुलेरिया के माथे से पसीना टपकने लगा। मिस्टर करण गुलेरिया इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आई थिंक कल तक उन्हें होश आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर शास्त्री, आई एम सो थैंकफुल टू यू। देखें मिस्टर आकाश, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये इलाज सिर्फ टेम्परेरी है। आपको डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को ढूंढना होगा। तब तक मैं डॉक्टर शालिनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पर्सनली रोज यहाँ पर आएं और मिस्टर करण गुलेरिया को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। ठीक है, मैं जल्द ही उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारा ड्राइवर घर छोड़ देगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी करण गुलेरिया के साथ हाथ मिलाकर वहां से निकल गए। तभी कमरे में 21 साल की लंबी और सांवली सी लड़की अंदर आई। उस लड़की ने आकाश से कहा, ये कल्याण शास्त्री खुद ही पापा का इलाज कर सकते हैं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। तुमने देखा ना, उनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट से पापा के शरीर पर इतना असर पड़ने लगा। देखो मायरा, तुम अभी छोटी हो, कुछ चीजें तुम नहीं समझ पाओगी। तुम बस ये प्रे करो कि करण चाचा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मायरा करण गुलेरिया की अडॉप्टेड डॉटर थी। मायरा गुलेरिया पूरे परिवार की लाडली और सारे भाइयों की जान थी। कार में बैठी डॉक्टर शालिनी गुलेरिया हाउस का आलीशान स्ट्रक्चर देख रही थी। सर, मुझे लगता है करण गुलेरिया बहुत क्रिटिकल हैं। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और जब वो खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहते तो हम कैसे उनको बचाएंगे? कल्याण शास्त्री ने शालिनी की बात को बीच में रोकते हुए अपने हाथों की मुट्ठी खोली। मुट्ठी के अंदर आधी टैबलेट थी। गुलेरिया परिवार के घर रोज जाना, करण गुलेरिया को इसी तरह रोज अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर देना और फिर ये आधी गोली उनके मुंह में रख देना। ये करण गुलेरिया को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। सर, कहीं ये अमृत टैबलेट तो नहीं? हाँ, ये अमृत टैबलेट है। तुम एक काम करो, हमारे ही किसी आदमी को मल्होत्रा फार्मेसी से अमृत टैबलेट की डील करने कहो। वो आज की बाजी जीत चुके हैं अमृत टैबलेट की वजह से, तो उसी टैबलेट की वजह से अगली बार बाजी हम जीतेंगे। आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। गार्डन में रिया किशन मामा, अंजलि मामी और नानी माँ के साथ खेल रही थी। अनिका ने नानी माँ की आंखों में कुछ आई ड्रॉप्स डाली और नानी माँ से पूछा, अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो बस तुम ये ड्रॉप्स डालती हो तभी तकलीफ होती है, वरना तो तुम्हारी नानी की आंखें इतनी तेज हो गई हैं। चाहो तो निशाना लगाने की कंपटीशन में भेज दो, फर्स्ट आऊंगी मैं। बड़ी नानी, क्या मैं आपके लिए इसमें कोई शूटिंग गेम डाउनलोड कर दूं? हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। चुप रह शैतान, सारा दिन मोबाइल में गेम खेलती रहती है, इतनी तेज है, पता नहीं पढ़ाई कब करेगी। माना कि रिया बाकी बच्चों से काफी स्मार्ट है, लेकिन कब तक इस तरह हमेशा घर में ही उसे ट्रेनिंग देंगे? मुझे लगता है अब इसे किसी स्कूल में एडमिशन दिलवा देना चाहिए। जी मामा, दरअसल मैं ये सोच रही थी किसी अच्छी स्कूल में रिया का एडमिशन ले लिया जाए। तो जल्दी चलते हैं। देखो बेटा, दिल्ली की सबसे टॉप स्कूल तो एक ही है, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर बच्चों का झगड़ा हो जाए तो पूरे देश की इकोनॉमी हिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पर दो खादानों के टकराने का मतलब साफ था, इकोनॉमी में बड़ी उथल पुथल हो सकती थी।
देखो बेटा, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, मगर स्कूल से तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये लोग सिर्फ उन्हीं के बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनका या तो पूरे देश में बहुत नाम है और या इतना पैसा हो कि पूरे देश में उनकी कीमत हो, जैसे मारवा खानदान। तभी अनिका के फोन पर एक नाम फ्लैश हुआ। अचानक ये क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? किसका कॉल आया था अनिका को, जिसे देख वो हैरान रह गई। क्या चाल चल रहा है डॉक्टर कल्याण शास्त्री? रिया का एडमिशन करने के लिए अनिका अब क्या करेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।